सफर का इशारा। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम प्रयागराज की पावन धरती के लिए निकल चुके हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए मेरे पास 4 व्हीलर और 2 व्हीलर होने के बावजूद मैं ऐसी सवारी पे चल रहा हूँ जिसकी आप लोग कामना भी नहीं कर सकते। अगर देखना है तो देखिए, ये देखिए मैं किससे चल रहा हूँ। ये साइकिल है क्योंकि कम से कम, और हमारे साथ में हनुमान जी भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो इन्हीं के दम से हम अपनी यात्रा घर से प्रयागराज बाईसाइकिल चल रहे हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और हमने सोचा कि इससे हमारी कसरत भी हो जाएगी और हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है तो स्नान भी हो जाएगा, इसी वजह से हम साइकिल से चल रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए साइकिल से हूँ। इस वक्त हम आज रूट हमने चेंज किए हुए हैं। आज हम नसरतपुर होते हुए कपूरी गोदाम भी हम पहुँचे हुए हैं। इस रास्ते से हम चल रहे हैं और आगे की यात्रा फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी हम इस वक्त घर से चलने के 2 घंटे बाद झूसी पहुंच गए हैं और ये देखिए अपने साइकिल से बहुत ही आनंद आ रहा है। अगर 2 पहिया से होते तो अभी तक तो हम मेला कब के पहुंच गए होते, लेकिन हमने कहा आज साइकिल से चलेंगे। और देखिए हम साइकिल से बस माघ मेला में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे ससुर जी भी हमको मिल गए हैं, तो उनके साथ भी हम दोनों लोग साइकिल से ही, वो आगे हैं हम पीछे चल रहे हैं। हमने कहा साइकिल से चलेंगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और पेट्रोल भी बचेगा, सेहत भी सुधर जाएगी। इसीलिए हम साइकिल से इस बार चलना पसंद किए हैं। और जितने भी पर्व आएंगे, जैसे अभी आज माघी पूर्णिमा है, उसके बाद अमावस्या, बसंत पंचमी, उसके बाद फिर से माघी पूर्णिमा और फिर शिवरात्रि, इन सभी पर्वों पर हम साइकिल से ही चलेंगे। शिवरात्रि के दिन क्योंकि पिताजी का हमारे कल्पवास पूरा हो जाता है, तो इसकी वजह से हम लोग जो हैं 2 पहिया से चलते हैं, क्योंकि पिताजी को फिर ले आना साइकिल से अच्छा नहीं रहता। तो चलिए आगे की यात्रा भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए धीरे धीरे भीड़ आपको मिलनी चालू हो गई है। कोहरा आप सब देख सकते हैं, अभी 10 बजने को हैं, लेकिन कोहरा अभी भी एकदम छाया हुआ है, तगड़ा कोहरा है। समझ लीजिए हम भीग से गए पूरा। अगर आपको ये दिखाएं, देखिए पूरा भीग गए हैं। सामने देख सकते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेले में देख लीजिए, इस ठंड के आगे सब धुआं धुआं है, क्योंकि इतने ठंड होने के बावजूद मेले में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूछिए ना। अब आपको देखिए दूर दूर तक इक्का दुक्का आदमी दिख रहे हैं और 10 बजने को हैं। इसलिए देखिए भीड़ बहुत नॉर्मल है, क्योंकि चेक पोस्ट पे भी गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त है। आए दिनों में हम लोग आते थे तो बैरिकेडिंग पर ही रोक दिया जाता था, इसीलिए हम लोग साइकिल से आना पसंद किए हैं। कम से कम इस बार हम लोगों को मेले में प्रवेश मिल जाए। देख सकते हैं
बहुत ही नॉर्मल भीड़। चलिए आगे आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। आप सब देख सकते हैं भीड़ इतनी तो नहीं है, इतनी क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग मेले में है ही नहीं। सीधे चलिए सीधे चलिए सीधे चलिए। गंगोली शिवाला संगम लोअर मार्ग। सिर्फ 2-4-10 लोग ही दिख रहे हैं रोड पे, बिल्कुल देख सकते हैं। सिर्फ कल्पवासी, बाहर के भी बहुत ही कम लोग मेले में दिख रहे हैं। घाट पर थोड़ी बहुत भीड़ हो सकती है, बस सिर्फ अपना व्यापार चलाने वाले। ये देखिए ये लोग दूध चढ़ाई बेच रहे हैं। बाकी मेले में भी भीड़ बहुत ही ना के बराबर है। संगम लोअर मोरी मार्ग हम लोग यहाँ से घूमते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो मार्ग। ठीक है भैया, आगे एकदम गंगा किनारे। ये स्नान घाट जाने का रास्ता संगम लोअर मार्ग से हम लोग अब मोरी मार्ग पे चल रहे हैं। इसी के आगे अपना रैन बसेरा भी है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। यहाँ पर भी देख लीजिए श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम, बस इक्का दुक्का ही लोग दिख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। अब देख सकते हैं आप लोग थोड़े 2-4-10 की संख्या में श्रद्धालु हम लोगों को दिखने लगे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूछे ना। इसी की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी का बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग इन्हीं पंडित जी के आश्रम में रहते हैं। देख लीजिए एक इनका शिविर यहाँ है और एक शिविर 100-150 मीटर आगे भी है, तो हम लोग उस वाले शिविर में ठहरे हुए हैं। देख लीजिए कुछ भीड़, क्योंकि यहाँ से 100-150 मीटर आगे ही गंगा जी हैं। बाबूगंज भी गई। अच्छा, उनका आज लगन पत्रिका बनवा वो बच्चे वहीं 2-3 बजे खड़े आगे चला बत गया 10:15 होते यहाँ। इतनी जल्दी बना है, तब सारा दिन गुजर कहीं तब जाए शाम। मैं वहाँ चला वहाँ दुकान खोलेगा कि बस जने पहुँच दिए वहाँ। अब भीड़ बहुत कम है। ठंड में इतना मैंने सिर्फ नहा वाले देखा था ही, सब रोज वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर आज से इन लोगों का कल्पवास स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर अपना बाल मुड़वाने के बाद दान पुण्य यहाँ वाले महाराज चलेंगे इनका। देखिए हम लोग गंगा घाट पर आ गए हैं, लेकिन भीड़ बहुत ही कम। आप देख सकते हैं नहाने वाले लोगों की भी संख्या बहुत ही कम है। नहाना तो पड़ेगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। चलिए अब नहाने के बाद संपर्क करते हैं।
ससुर जी हमारे योग मुद्रा में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोनो पंडा देखा लेकिन रहन दिखाता ही ना। ऐसे आई। अब हम लोग नहाने के बाद घाट से निकल रहे हैं। अभी हम लोग नहाने के बाद टेंट पे आए हैं। अब खाना पीना खाने के बाद फिर से यहाँ से निकलते हैं। आज पौष पूर्णिमा पे हम जो है नहाने निकले हैं। वो भी देख लीजिए साइकिल से हैं। अरे नहाने में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन मेहनत भी काफ़ी हो गई, क्योंकि आज कई साल बाद हम साइकिल से 70 किलोमीटर का जो सफ़र है हमने तय किया। काफ़ी दिनों के बाद, कम से कम मान चलिए 10-15 साल के बाद आज हम साइकिल से निकले हैं। और हाथ गोड़ तो इतना दर्द हो रहा है पूछिए ना, लेकिन हमने भी कल प्रण किया था हम जाएंगे तो साइकिल से ही जाएंगे। और देख लीजिए साइकिल अपनी चल रही है, साथ में हमारे हनुमान जी हैं, इन्हीं के दम से दम है और चलते चले जा रहे हैं। नहाने में भी आनंद आया, पानी बहुत ठंडा था। और उसके बाद नाश्ता पानी हुआ, फिर सीधा भी घर की ओर निकले हैं। अभी तो कोहरा भी कुछ कम हो गया है, देख लीजिए, नहीं तो बहुत कोहरा था। पीछे देखिए हमारे बहुत दूर तक दिखने लगा है। सुबह हम जब निकले थे 7 बजे तो इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी तो मान लीजिए दिखाई भी पड़ रहा है। और अभी शरीर से गर्मी देखिए, सुबह जब निकले थे तो कान और हाथ में दस्ताने ये देखिए सब हाथ में ले लिए हैं। अभी थोड़ा सा पैदल रन कर रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। दिखा रहे हैं आपको इतना चढ़ाई है कि भैया हाथ गोड़ कांप जाएगा। जैसे अब हम लोग इस वक्त हाईवे पर आ गए हैं। हाईवे बोलो तो नेशनल हाईवे, आप से देख सकते हैं ट्रकों का आवागमन हो रहा है। ट्रकें अपनी पूरी गति से दौड़ती हुई, तो हम भी अब यहाँ से चलेंगे। ये देखिए ये अपनी लम्बरेटा बाइक। अभी हम लोग गारापुर के पास, लोग नहीं हम गारापुर के पास पहुँचे हैं। यहाँ से भी घर हमारा कम से कम 15 किलोमीटर और है। अभी 15 किलोमीटर हमको साइकिल और चलानी है। थोड़ा पैर दुखने लगा था, ये देख रहे हैं। अभी हम पैदल चल रहे हैं। हाँ, उसके बाद सोच रहे हैं चढ़ लिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे चलते रहेंगे तो रास्ता कट जाएगा।